से जिसने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है 50 USDT में भी जो उसका पॉकेट करता है, तो अगर वो अभी सोच रहा है तो प्लीज होल्ड कीजिए, कहीं ऐसे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि दुनिया बहुत तेज है। अब बहुत दुनिया ने धंधा बनाया हुआ है। मैं इस मंच के ऊपर बोलना नहीं चाहता हूँ कि दुनिया आपके साथ वो हर चीज करेगी एक्सचेंज ऑफ USDT। पैसा आपका अपने पास होल्ड करके बैठ जाएंगे, आपको USDT देंगे नहीं। तो आप विदाउट अननेसेसरी चीजों की वजह से पैनिक के अंदर आ जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है, वो नहीं मानते हैं। तो अगर आपने नहीं किया अभी तक, वेल एंड गुड, अपने आप को होल्ड रखो, स्टेबल रखो। सिर्फ आज रात की बात है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बोलता हूँ कि अभी कुछ भी चीज को किसी भी प्रकार के एस्पेक्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट कवर करना चाहता हूँ कि आज तकरीबन मे बी 2 मंथ ओवर हो चुके हैं हमें मेहनत करते हुए। अगर आज भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैंने डिपॉजिट कैसे करना है, मैंने अरेंज कहाँ से करने हैं USDT, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे कोई इसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि हाँ अपलाइन को कब तक बोलते रहोगे कि हाँ भी अपलाइन ने ये नहीं किया। अपलाइन एक हिस्सा है, मैं अगर एक सिंगल सेंटेंस के अंदर कवर करूं, ओनली एक हिस्सा है, वो रेफरल आप तक पहुंचा देता है। अगर उसके आगे कुछ अगर आपने करना है तो वो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने विवेक की कसरत करानी पड़ेगी, उसको एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, तभी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। कब तक चलेगा? आखिर ये चीज मन के अंदर बैठाओ कि अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि ये कब तक होगा, कि जब 21वीं सदी के अंदर अगर बंदा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अभी भी आज की लिटरेसी रेशो अगर देखो तो मैं मानता हूं भी जो भी ट्रेजर NFT कर रहा है या ट्रेजर फंड कर रहा है, तो एटलीस्ट वो इतना एजुकेटेड है कि उसको ये पता है कि हाँ भी ये चीजें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। बशर्त है कि वो चाहता नहीं है मैं मेहनत करूं, मैं अपने आप को, अपने माइंड को स्ट्राइक करूं, तो चीजें पॉसिबल होंगी। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो ट्रैप के अंदर ही फंसोगे, अननेसेसरी नुकसान कराओगे अपना, और फिर वही क्वेश्चन बार बार रेज करोगे, सर ये करना था मैंने ये नहीं किया। ये वही बात आ जाती है कि अभी सुबह एग्जाम देना है, अभी सारी रात स्टडी करनी है, मैंने आज पूरी रात पढ़ूंगा तो सुबह मैं 90% या मोर देन 95% मार्क्स सिक्योर कर लूंगा। तो ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। उसके लिए जो प्रोसेस पहले वाला है उस प्रोसेस को ही चूज करना पड़ेगा, तभी वो चीजें पॉसिबल होंगी, अनलेस अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। तो मैं उसके अंदर दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ कि आप अगर आपने नहीं किया है तो ये आपकी मिस्टेक है। हम हेल्प कर रहे थे जितना हो सका, हमसे पिछले 2 महीने से यही चीजें कर रहे हैं कि हाँ भी, और तकरीबन मुझे लगता है भी 1 महीना हो चुका है अभी प्री सेल को भी, फर्स्ट को हुए। अगर तब तक नहीं आप संभले तो फिर शायद मैं नहीं मानता हूं कि हाँ भी अभी आप संभल पाओगे। नेक्स्ट आता है कि अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल अभी नोटिफिकेशन आया है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करना चाहता हूं कि वहां पे शो किया हुआ है कि भाई अगर आपके पास 10 लाख TUSD है तो उसका रेट का कंपैरिजन इन USDT के अंदर बताया है 4000 USDT। तो एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो खुद भी आप कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो। इसके अंदर कोई अर्थमेटिक या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर समझने वाली चीज एक ही है कि अगर आपके पास आज की डेट में आपके वैलेट बैलेंस के अंदर TUSD हैं, आप उसके साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें, जहां पर है वहीं पर रहने दें। स्टेक नहीं लगाया हुआ है तो अभी मत लगाएं, मैं जी एडवाइस कर रहा हूँ। नहीं पता चल रहा है तो परेशान मत हो, अभी परेशानी का टाइम निकल चुका है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो जहाँ पे है आपके TUSD वहीं पे रहने दें, उसके साथ किसी प्रकार का छेड़खानी ना करें।
अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर आपके ऊपर है। 6-7 घंटे रात के बचे हुए हैं, सारी रात परेशानी में रहना, ना यूएसडीटी कहीं से मिलेगा, ना ये चीजें हो पाएंगी। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो तब वो एक आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, अगर सुबह 6 बजे के आसपास प्री सेल 2 स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर 10 लाख TUFT, ये मैं आपको दोबारा अवेयर करना चाहता हूँ, ये सेम मैसेज कैसा आया है जैसे ईद के समय में मैसेज था कि जब बिल्कुल हम किनारे पर खड़े हैं तो ये मैसेज आ गया अभी कि अगर आपके पास TUFT इतना है तो उसका रेट क्या है, लेकिन आगे सेम अमाउंट देकर आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि भाई कंपनी को पता है कि प्री सेल 2 का रेट क्या है 0.008, लेकिन उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। समझना उस कड़ी को। तो आपने जो अभी तक किया हुआ है वहीं पे अपने आप को स्टेशनरी रखें, वहीं अपने आप को रोकें और सिर्फ पिक्चर सुबह क्या बदलती है, सुबह क्या सीन आता है सामने, उसका वेट करें प्लीज। जिसका नहीं हो पाया है, अभी शाम को भी प्रेम सर ने एक मीटिंग ली है इन्हीं चीजों को एक्टिवेट कराने के लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल भी मेहनत करता है तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे खुद को भी ये समझना पड़ेगा कि हाँ भी यार मैंने काम करा है, मैंने 100 USDT 200 USDT वटएवर, तो वो मेरा अमाउंट है, मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है। डेली बताते हैं, डेली बता के वही चीजें रिपीट कर करके अभी जो लोग समझ चुके हैं उनको वो चीजें बेवकूफों जैसी लगती हैं कि हाँ भी यार ये एक ही चीज डेली चल रही है। लेकिन हम वो चीजें बार बार रिपीट किस लिए करते हैं, जो आज भी वैसे हैं जो आजकल बोलते हैं कि हाँ सर ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो हमें मीटिंग को उसके सराउंडिंग लेके घूमना पड़ता है। जो समझ गया है वो बहुत अच्छी चीज है, ताकि उस बंदे का नुकसान हो। तो दोबारा आपको अलर्ट कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग स्कैम कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ USDT। किसी के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं बार बार। कंपनी की बजाय आपको वो लोग ट्रैप के अंदर फंसाएंगे जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बिल्कुल केयरफुली रखना है। हो सकता है भी जैसे प्री सेल 2 आए तो आपको किसी से USDT मांगने की जरूरत ना पड़े। जो आपका अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली इतना TUFT आपके अंदर आ जाए तो आपका NFT ओपन हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप दिमाग रखते हो तो आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट करके सेव भी कर लोगे, अपनी ID को एक्टिवेट भी कर लोगे और अपना विड्रॉल भी पॉसिबल कर लोगे। लेकिन वो संभव तभी हो पाएगा जब आप अपने माइंड सेट को ओपन करोगे और खुद चीजों को हैंडल करने के बारे में सोचोगे। अभी आज से पहले जो आपने करना था कर लिया। अभी इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी तरह का टेंशन मत रखो दिमाग के अंदर, क्योंकि ये चीजें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं कि आज भी हम अभी उसी गड़बड़ाहट के अंदर हैं। तो मैं ये चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अभी जैसे ये मीटिंग ओवर होगी बहुत सारे बंदे जाएंगे, लेफ्ट राइट में फोन घुमाएंगे कि हाँ भी सर मेरा USDT ये कर लो, अभी तो टाइम फिनिश होने वाला है, मैं भी थोड़े बहुत TUFT परचेज कर लेता हूँ। तो वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज आप पेशेंस रखिए। जो भी सुबह पिक्चर आती है उसके मुताबिक आपको गाइड कर दिया जाएगा कि हाँ भी अभी आपने नेक्स्ट एक्शन क्या करना है, क्या नहीं करना है। जिस भी प्रकार का आपने अभी तक हैंडल किया है वो बहुत अच्छा है, जहां पर आज आप खड़े हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे बढ़ने के लिए आज का दिन, आज की रात थोड़ा सा वेट कर लें आप, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है, क्योंकि अभी जो चीजें होने वाली मैं उसी के ऊपर सिर्फ बताऊंगा, ज्यादा स्पीच लंबी नहीं करूंगा आज। बैलेट, ट्रस्ट बैलेट, जब जो दूसरा बैलेट बताया हुआ है, अगर आपका वो अपडेट नहीं है उसको अपडेट कर लें, ताकि कल जैसे प्री सेल 2 एक्टिवेट होती है तो ज्यादा से ज्यादा यूजर अगर एयर ड्रॉप मिलता है तो वो उसको एक्टिव करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें और अपनी NFT को ओपन कर सकें। उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, अगर बैलेट कनेक्ट करना है तो वो मस्ट है,
वो होगा वैलेट कनेक्ट तभी आपको मिल पाएगा। आपका आईडी बिल्कुल एक्टिवेट है, ट्रेजर फंड के अंदर आपने ओपन कर लिया है यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, वो मस्ट है। उसके ऊपर अगर आपने टाइम वेस्ट करना है सुबह तो वो आपकी मर्जी है, आपने कैसे करना है। क्योंकि जैसे प्रीसेल 2 एक्टिवेट होगा तो आप वो यूजर बनना चाहते हो कि भाई मैं तकरीबन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर जो एयर ड्रॉप मिल रहा है मैं उसको क्लेम कर लूं, तो सारी चीजें आपको इसके पहले पहले करनी पड़ेंगी जो आपने करनी है। अगर आपका दिमाग अभी भी घूम रहा है कि भाई मैं अभी यूएसडीटी ले लूं, मैं टीयूएफटी खरीद लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो फिर वो सोच मुझे नहीं लगता कि वो सही है अभी, क्योंकि वो टाइम जा चुका है। अभी उसके बारे में ज्यादा दिमाग अभी लड़ाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी जो पैसा अमाउंट आपके पास होगा आप किसी को दे दोगे, वो यूएसडीटी देगा नहीं आपको, आप सारी रात परेशान रहोगे। क्योंकि लोग ऐसा ही काम कर रहे हैं, वो लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी स्टडी की हुई है जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। आज बड़े बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने इतना पैसा निकाला है ट्रेजर एनएफटी से, वो धड़ल्ले से प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आइए तो तब मैं आपके साथ लेन देन करूंगा। बिल्कुल क्लियरली ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आपको अवेयर रहने की जरूरत है, कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे जहां पे ट्रैप में फंसे हुए हो वैसे ही वहां ट्रैप के अंदर फंसते रहोगे। लेकिन जहां अगर आप लगे रहोगे विश्वास के साथ, कंपनी ने बहुत कुछ दिया है आपको, आप लेके ही जाओगे, गवाओगे कुछ नहीं। दूसरे की बातों में आने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपना अपना हिसाब किताब, अपना अपना कोटा पूरा कर लिया है। जो अभी प्रोजेक्ट बेच रहे हैं ना, उन्हें सारा कुछ पूरा किया हुआ है, अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। तो अभी वो हमारे से दोबारा लूटेंगे, यूएसडीटी भी हमारा पैसा भी लूटेंगे, और जो नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी जल्दी से जल्दी वो सीनियर बन जाएंगे। तो हम फिर वहीं के वहीं रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपने लगे रहना है, मेहनत की हुई आपने 2 महीने, प्री सेल बन आया हमारे सामने, अभी आपका अच्छा टाइम थोड़ा दिख रहा है कि अच्छा टाइम आ जाएगा। मैं वही बात करता हूं जो बिल्कुल सामने क्लियर दिखने वाली है। कल जब आ जाएगा प्री सेल 2 एक्टिवेट हो जाएगा, तब मैं आपके समक्ष रखूंगा चीजें कि हाँ पे अभी ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, ये ऐसा काम करोगे। जब तक मैं पूरी स्टडी नहीं करूंगा, अभी आप ऐसे करोगे तो आपको ऐसे होगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। क्योंकि बाकी मैं फालतू की जो नॉलेज है वो अपने पास एकमुलेट करने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे 2 ही काम हैं। अगर हम इन्वेस्टर हैं ट्रेजर एनएफटी के अंदर, हमें ये पता होना चाहिए कि मैंने यूएसडीटी को डिपॉजिट कैसे करना है, यूएसडीटी को वहां से विड्रॉल कैसे करना है। अगर आज टीयूएफटी है, टीयूएफटी को मैंने बाई एंड सेल कैसे करना है, टीयूएफटी कहाँ गैस फी का काम कर रहा है, मैंने उसको कैसे वहां पे लगाना है, कैसे टीयूएफटी को अपने पास लेकर आना है, टीयूएफटी को कैसे मैंने कन्वर्ट करना है, कितना फीस वहां पे लग रहा है, वो दिमाग के अंदर होना चाहिए। और लास्ट में मैंने विड्रॉल कैसे लेना है। बाकी फालतू का नॉलेज मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने दिया था और वापस क्या लिया ये मैटर करता है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में ज्यादा नहीं परेशान होंगे हम, तो अच्छे रहेंगे। बाकी सभी लीडर्स आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम सभी आपके साथ हैं, हम आपसे पूछ के ही बातें कर रहे हैं, कोई अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो चीजें सामने दिख रही हैं वही बता रहे हैं। अभी मैंने आपको रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है उसकी सच्चाई भी आपके सामने रख दी है। कहीं ऐसे ना हो कि आप अभी हड़बड़ाहट के अंदर सोचें यार मेरे पास अभी 10 लाख टीएफटी होता तो मेरा यार आज 4000 यूएसडीटी हो जाना था। तो अभी इतना बड़ा अमाउंट कंपनी ने क्यों दिया है, आपका दिमाग दीवारा वहां पर ले गए, वो जैसे ईद के समय में हुआ था। तो आपने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। कंपनी ऑटोमेटिकली चल रही है, सारे काम स्मूथली हो रहे हैं, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि हाँ पे अगर आप ऐसे कर लेते तो अच्छा है। लेकिन आपने अभी ये चीज नहीं करनी कि आज रात के अंदर ही वो 10 लाख यूएसडीटी इकट्ठा कर लूं तो ये सारी टीयूएफटी और मेरा यूएसडीटी 4000 हो जाएगा। जो भी पैसा मेरा आगे पीछे पड़ा है मैं उसे टीयूएफटी परचेज करूं तो और इसके अंदर सारी यूएसडीटी डाल के टीयूएफटी परचेज कर लूं। तो वो ऐसी अभी मैं वो शब्द क्या यूज करूं जहां पर कि ऐसा
अननेसेसरी काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अर्निंग प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि आप इतने कैसे उस चीज को यूज करना है और कैसे काम करना है। तो अभी फिलहाल मैं इन्हीं चीजों के ऊपर लिमिटेशन रखूंगा, क्योंकि मैं जितनी चीजें ज्यादा बताता जाऊंगा आपका दिमाग उन सभी चीजों के अंदर घूमेगा। एक तरह का ये समझ लीजिए, कंपनी ने देखा नींबू देखा आपने, नींबू निचोड़ा होगा। कंपनी ने उतने लोगों में से, मतलब जैसे हम 1 करोड़ लोगों का परिवार है, उसने देखा जिसकी वर्थ है उन्होंने कर लिया है। कंपनी ने नींबू पूरा निचोड़ लिया है, रस और छिलका छोड़ दिया है। यानी कि उनको लगा कि अब ये लोग नहीं कर पाएंगे, अब उन्होंने केवल नए लोगों को दे दिया। पहले नए लोगों के लिए केवल $10 था 50 पे और 16 था $100 पे। अब नई आईडी के लिए दिया जा रहा है $7,500 और $15,000 कह रहा हूँ ट्यूब टोकन, सॉरी। तो अभी पुराने वाले जो भी हैं इस लालच में बिल्कुल ना डालें कि नीचे वाले की आईडी करा दें और मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, उसको तो आएगा लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक यही चल रहा था, लेकिन 90 दिन का टाइम दिया, जिसमें से हमारे 16 दिन बीत गए हैं। यानी कि 26 तारीख से हमारा समय स्टार्ट है। अभी 74 दिन हमारे पास 74 डेज अभी बैलेंस है। $50 हमें अपनी आईडी पे एक्टिव रखने के लिए वो रखना होगा। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग पहले से आए हो तो आप समझ पा रहे होंगे। मैं बार बार कहता आया हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान दिया, कुछ लोगों ने नहीं ध्यान दिया, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि सारा फंड हम गलती से खो दें, क्योंकि फसल खड़ी है, एक बड़ा अमाउंट हमारा पड़ा हुआ है। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, मैं कोई ऐसे घबराने वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि पैनिक अवस्था फैला रहा हूँ। लेकिन आप मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जानकारी देने का मेरा फर्ज है, वही मैं आ रहा हूँ। अगर बहुत सारे साथी को ये शब्द कड़वे लगेंगे, उन सब साथी से मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं सच बात नहीं बोलूंगा तो भी मैं गलत हो जाऊंगा, समझ रहे दोस्तों। इसलिए मैं फंड डालने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। जिसकी जैसी कैपेसिटी हो उतना डाले, ज्यादा फंड ना डाले। अभी मेरे साथी प्रदीप जी बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि बिल्कुल लालच में ना आए, हम पहले से बहुत चोट खाए हुए हैं, बहुत बड़ा फंड हमारा होल्ड है और हम डबल के लालच में फिर पैसा ना डाल दे। वो बहुत अच्छी, बिल्कुल प्यार से और हार्डली उन्होंने रिक्वेस्ट करते करते आप लोगों से कहा, क्योंकि आप लोगों को अपना मानते हैं हम लोग, मेरे साथी ने अपना माना है, इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, धैर्य पूर्वक आप काम करें, समझे, लेकिन सिस्टम को समझे। पहले हम ट्रेजर एनएफटी में काम कर रहे थे, अब ट्रेजर फंड में है, हमें अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। और अगर आपकी दुकान खुली हुई है, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, और आपने माल भर के उसके अंदर ताला लगा दिया, माल आपके पास है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट होगा? क्या ग्राहक को इंटरेस्ट होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी दुकान खुली हुई है, ग्राहक आएंगे, लेन देन आएगा, आपको प्रॉफिट दिखेगा, तो 2 से 4 ग्राहक भी आ सकते हैं, 4 से 6 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ, जो कंपनी ने करा है, ट्रेजर फंड जो है, जो आपका रिजर्व करते हैं, वो आपकी दुकान है। आप $50 या $100 जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, उससे आप डेली रिजर्व करें, आपकी दुकान खुली रहेगी। आप बता सकते हैं कि आपका पैसा चल रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, तो आप किसी साथी को बता पाएंगे, दोस्त को, मिलने वाले को, परिवार वाले को, ये जिनको आप जानते हैं। लेकिन आपकी दुकान नहीं बंद है तो आप किसी को कहाँ बता पाएंगे? आप पहले ही फंसे हुए हैं, डर के साए में जिएंगे। डरते डरते आपने पहले बहुत समय खो दिया है और आगे भी वही होने वाला है। अगर आपका बजट बनता है, बिल्कुल कर्जा लेके ना करें, उधार लेके बिल्कुल ना करें, कोई कीमती सामान बेच के आप गिरवी रख के बिल्कुल पैसा ना लगाएं। अगर आप पे एक्स्ट्रा फंड है, वेट करें, अभी टाइम है, 74 दिन का, 74 डेज का टाइम है, बहुत टाइम होता है। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से करेंगे। और हम
सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, जिन साथियों का आ जाएगा, मैं भी उसमें हूँ, जिन लोगों का फंड जिसने स्टेक कर लिया है और जिनका विड्रॉल आएगा, अगर वो देना चाहे $50 की हेल्प, वो अब कुछ लोगों को जिसको रियल में लगता है उनकी हेल्प वे भी कर सकते हैं, जिन्होंने कमाया है और जिनको आएगा। अगर आपको ठीक लगे, ये जबरदस्ती नहीं है, ये बाय रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी और कंपनी को भी हेल्प होगी, और कंपनी खड़ी रहेगी तो हम लोग खड़े हुए हैं, और कंपनी वैसे अब कहीं जा नहीं रही है। और ये बातें करके अभी तक हम रोकते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हम लोगों से हो गई है, उस तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हम अभी तक आग्रह कर रहे थे कि इन्वेस्ट ना करें, लेकिन बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके थे। मेरे हिसाब से 9 तारीख में नोटिफिकेशन भी बन रहा था। हम कह रहे थे कि इस $50 से लेके $500 तक की हमें आईडी फ्री हो जाएगी, और वो मुझे लग रहा था वो कंप्लीट था। अभी भी हो सकता है, लेकिन फिर हम कह रहे थे कि 500 से लेके 2000 तक की NFT फ्री हो जाए, जो बार बार हमें फीस देनी पड़ रही है वो ना देनी पड़े। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने हाल देखा, अभी 2-3 दिन में, 4 दिन में, लोग चोर रास्ते से घुस गए घर के अंदर। कंपनी पैसा लेने से मना करी, आज भी देखो बारकोड नहीं आ रहा, एड्रेस नहीं आ रहा, लेकिन लिंक के माध्यम से उसे पैसा डाल रहे हैं। तो कंपनी क्यों हमें सपोर्ट करेगी? अभी हम पैसा डाल ले, अगर आप रोक सकते हैं अपने आप को तो न्यू आईडी लगाने से रोकें। अगर रोक पाए तो हम कंपनी से भी आग्रह करेंगे कि वो हमें $50 से लेके $500 तक की आईडी फ्री करें, और एक NFT की जो बार बार फीस देने पड़ रही है वो ना देनी पड़े। ये कंपनी के लिए संदेश है, हमारा आग्रह है कंपनी से। क्योंकि अगर कोई कंपनी का साथी यहाँ बैठा हो, या कंपनी का जो भी साथी यहाँ सुन रहा हो, मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है, तो बहुत सारे साथी ने लगाया है। जब अभी नींबू वाला मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जो पैसे देने की स्थिति में नहीं है, मेरे पास तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारी हेल्प कर दो, हमें दिला दो। उसके लिए मैंने आग्रह किया लीडरों से। तो ये कंपनी से आग्रह है, अगर वो सुन पाए हमारी बात को, अगर कंपनी तक पहुंच रही है, मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम भी कंपनी के साथ हैं, फुलफिल काम करना चाहते हैं, हम भी दिल से काम करना चाहते हैं कंपनी के साथ। लेकिन अगर ये हमारी मांग पूरी कर दे तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है पूरी कम्युनिटी की तरफ से। साथी यो, बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, जितना मुझे समय दिया गया था। मैं पूरी कम्युनिटी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं राकेश कुमार सर, झारखंड हजारीबाग से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर मेरे 2-4 सवाल है सर, या आप ये कहिए कि इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सलाह है सर। मैं सर सबसे पहली बात ये ना सर कि अभी जो इंडिया लेवल के बात करिए तो सबसे ज्यादा एक्टिव जब से ये ईद उल फितर का ऑप्शन आया था, उसके बाद से सर यही ग्रुप अपना है, MLM ग्रुप। ठीक है सर। जी सर। तो सर इस मीटिंग में ना हर बार यह कहा जा रहा था कि डिपॉजिट ना करें, डिपॉजिट ना करें, डिपॉजिट ना करें। आज स्थिति ये है सर कि सभी लोग डिपॉजिट करते करते नहीं हार रहे हैं, नहीं थक रहे हैं। मुझे सर पता ये नहीं चल रहा है, मतलब कि सर अगर आप सभी, हम सभी यह कह रहे थे डिपॉजिट नहीं करना है, तो लोग इतने उतावले क्यों हो गए? और अगर उतावले हो गए सर, अब स्थिति देखिए ना क्या है कि सर ऑफिशियल कोई अपडेट तो आया नहीं है कि अगर हम 90 दिन के अंदर अपना अकाउंट को एक्टिव नहीं करते हैं तो हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ आप सभी से कि क्या सर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है क्या? सर सुंदरलाल सर, आप जवाब दोगे या मैं दूं? मैं बताता हूँ। दे सकते तो दे, नहीं तो मैं देने में सक्षम हूँ। अगर आप दे सकते तो वेरी गुड है। ओके सर, ओके ठीक है, थैंक यू सर। एक तो ये जो 90 डेज वाला है, भी सुंदरलाल सर अपना मैक ऑफ कर ले। जो 90 डेज वाला है अभी इसको आप, ओके 90 डेज वाला जो अभी मैसेज घूम रहा है उसकी ओर आप ध्यान ना ही दें तो बेटर है सर। 90 दिन बहुत होते हैं, अभी वो मैसेज कन्फर्म है या नहीं कन्फर्म है
ठीक है, उसके ऊपर ना तो हम बात कर सकते, ना ही हमने उसके ऊपर रिसर्च करा है राकेश सर। ठीक है, अभी वेट करें, 90 डेज बहुत होते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो हम ग्रुप के अंदर मैसेज डाल देंगे, या फिर 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने 10 दिन पहले कर लेंगे अगर हमें ऐसा लगा तो। ठीक है, बाकी वो हम, मेरे को जहां तक लग रहा है वो कंपनी की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं है। ठीक है सर। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं, भी पहले आप लोग बोल रहे थे भी डिपॉजिट मत करो, डिपॉजिट मत करो, अब बोल रहे हैं भी डिपॉजिट करो। सर हमने ये बोला, हम कंपनी के खिलाफ नहीं थे। ठीक है, हम इस कम्युनिटी के साथ थे और कंपनी के साथ भी थे। हमने क्या किया था, हम इसलिए रोक रहे थे क्योंकि जैसे ब्लाइंड बॉक्स के टाइम लोगों ने गलतियां करी थी, क्योंकि नॉलेज ब्लाइंड बॉक्स के टाइम गलती किस बंदे ने करी, क्योंकि उस बंदे को ये था भी आज मैं डाल देता हूं अपना क्रेडिट। इस चीज को ध्यान से नोट कर लेना सभी साथी, क्योंकि ब्लाइंड बॉक्स के टाइम लोगों ने ये गलती करी थी, आज मैं अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लेता हूं 50,000 का, 1 लाख का, 1 हफ्ते बाद 3 दिन बाद विड्रॉल मार लूंगा। आज मैं सुंदरलाल सर से 1 लाख रुपया पकड़ लेता हूं, ठीक है, उधारा, और 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद मैं लुटो दूंगा। मैं बैंक से उठा लेता हूं, मैं अपना गोल्ड बेच लेता हूं। ये गलतियां करी हैं लोगों ने। ठीक है, हम इसलिए रोक रहे थे क्योंकि भी ये गलतियां लोग दोबारा से ना करें। हम पहले एक बार सिस्टम को चेक करें। हमने पहले खुद अपना इन्वेस्टमेंट करा, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उसका विड्रॉल मार के देखा भी वाकई में विड्रॉल दे रहा है या नहीं। ठीक है, कहीं वो ही काम ना हो जाए, इस ट्रैप के अंदर हम फंस जाएं। ठीक है, सिस्टम पैसा दे रहा है, विड्रॉल 24 से 96 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉल आ रहे हैं सर। ठीक है सर, राकेश सर। जी सर, मैं सर, वो तो बात सही है सर, आप जो बता रहे हैं ना वो बहुत अच्छी बात है सर। अब देखिए ना, लोगों में होड़ मची हुई है डिपॉजिट करने के लिए। भाई जब नहीं करना डिपॉजिट तो हर कोई डिपॉजिट करना चाह रहा है। और ये 90 डेज का जो मैसेज घूम रहा है ना सर, कि अगर आप 90 डेज में अकाउंट पे एक्टिव नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जी सर, उसको छोड़ दो, उस मैसेज को छोड़ दो। 90 डेज कल कंप्लीट तो होने वाले नहीं है, 3 महीने पड़े हैं उसके लिए। जी सर। ठीक है। और सर एक काइंडली इन्फॉर्मेशन चाहिए था सर, या रिक्वेस्ट कहिए कि सर, मैंने पहले भी ये ग्रुप में बोला था सर कि एक्चुअली मेरा ईमेल आईडी जो है ना सर वो रिकवर नहीं हो रहा है। तो मुझे सर अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं लेवल 4 में हूँ सर, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना सर। ना मैं डिपॉजिट कर पा रहा हूँ, डिपॉजिट तो कर लूंगा सर, ना मैं बाइंडिंग कर पा रहा हूँ, ना मैं एड्रेस डाल पा रहा हूँ, ना मैं विड्रॉल कर पाऊंगा सर। एक दिन आज से 10 दिन पहले सर एक जूम मीटिंग में दिवाकर शर्मा सर बोल रहे थे कि मेरी ये डेविड सर से चैट होती है, बात होती है, और उन्होंने सर अपना स्क्रीन भी शेयर किया था ग्रुप में सर कि नहीं वो मैनेजर है अभी। तो सर मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि अगर सर वो मैनेजर है तो सर क्या मेरी ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी? क्योंकि सर मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ सर, और बहुत मुश्किल से आज सर इतने लोगों के बीच में मुझे आपने मौका दिया प्रेम सर, सुंदर सर, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपको कोटि कोटि नमन है। तो सर जरा सा मेरी ये इन्फॉर्मेशन को सर क्लियर किया जाए ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं सर। बोलिए सर, बोलिए सर। आपकी अभी अपडेट चल रही है, शायद मैंने आपको जवाब दिया था सर कि अभी आप 15 तारीख तक वेट करें, 15 तारीख तक आपकी मेल चेंज हो जाएगी। जरूर आप मेल दीजिएगा, मुझे दे दीजिएगा या प्रेम जी को दे दीजिएगा, प्रदीप जी को दे दीजिएगा। पहले प्रेम जी को दीजिएगा, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम करने का कोशिश करें, फिर मुझे भेज दीजिएगा आप। तो हम 15 तारीख तक पहले वेट करें। आप कौन से जन बोले, पहले वेट करें सर। ईमेल आईडी चेंज हो रहा है, मैंने चेंज किया है सर। वो आपकी ठीक है, आप हमें भी बोल लेने दें प्लीज सर। बहुत सारे लोगों का भी जमा नहीं हो रहा, अभी प्रेम जी बोले हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन उनका नहीं हो रहा है तो ये उनके लिए स्मूथ नहीं है। जाम में लगा हुए एक आदमी निकल गए, मतलब नहीं कि सारे लोग निकल गए हैं, अभी जाम लगा। ईमेल आईडी चेक तो कर लिया जाए कि कौन सी ईमेल आईडी पे आईडी बनी है। सर वो चेक करके ही बता रहे हैं, वो लेवल 4 पे है। जी सर, जी सर।
वो चेक करें, उनकी आप पूरा क्वेश्चन सुनो। उन्होंने बराबर प्रयास कर रहे हैं और रात दिन कर रहे हैं, मेरे को कई मैसेज कर चुके हैं वो। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सर? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। और मैंने टाइम दिया है और वो अब देंगे तो मैं उसे लाइन पे लेके आपको स्क्रीन शेयर के मैं कराऊंगा, लेकिन पहले कोशिश प्रेम जी से करिएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगा, ठीक है सर? और जो मेरे साथी जी बोलिए सर आपसे डायरेक्ट सर कांटेक्ट हो नहीं पा रहा सर, क्योंकि मैं आपको अगर हो जाएगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको, हो जाएगा, ठीक है? दूसरा उस पे नंबर सेंड कर दूंगा। दूसरा मैम, मेरे साथी प्रेम जी ने आंसर बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सर ऑफिशियल है, जो 3 महीने वाला है। विदाउट ऑफिशियल का मैं कोई भी चीज यहाँ नहीं बोलता हूँ। मैंने आज सुबह मीटिंग में रहे हुए, कल भी रहे हुए, मैं बराबर जांच करके, चेक करके, पढ़ करके ही बोलता हूँ सर। विदाउट पढ़े एक भी मैं यहाँ शब्द नहीं बोलता हूँ अपनी तरफ से। तो सर ये जो टेलीग्राम पे सर ऑफिशियल जो सर ये है अपना चैनल है सर, जो एप्लीकेशन में खुलता है, तो सर उसमें तो मैं कहीं नहीं पढ़ा हूँ सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ यहाँ बांग्लादेश वाले हैं, वहां पे देखिएगा मिस्टर टॉम लाइव आए हैं, कल भी आए, 3 दिन पहले भी आए, ये उनके मैसेज हैं। अगर पाकिस्तान वाले मेरे साथी यहाँ पे हो और टेलीग्राम चैनल का हो तो बिल्कुल बताएंगे, यहाँ पे लाइव आएगा, वो कंपनी का मैसेज है। क्योंकि विदाउट जब तक कंपनी का नहीं आएगा, हम अब तक क्यों नहीं बोल रहे? जब तक नहीं बोला ना हमने, जबकि इसमें 16 दिन बीत गए हैं सर। जी 16 दिन घटा के बताए ना हमने। हम आज से भी बोल सकते थे, 3 महीने का टाइम है, लेकिन नहीं बोला ना हमने सर, क्योंकि आपका टाइम 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 26 अप्रैल से, पहले दिन से स्टार्ट है वो, आज से नहीं है सर। इसीलिए 74 डेज बोला गया है। तो ये ऑफिशियल है, लेकिन इंडियन टेलीग्राम पे नहीं है, क्योंकि मैनेजर की डिमांड करी जा रही है और हमारे में कोई भी व्यक्ति अभी सामने नहीं आ रहा, इंडिया कम्युनिटी का कोई भी मैनेजर। लेकिन बांग्लादेश कम्युनिटी के मेरे साथी यहाँ बहुत सारे होते हैं, वो बताएंगे कि ये मैसेज है वहां पर। पाकिस्तान वाले कम्युनिटी है, वो आपको भेज देंगे, मुझे भी भेज देंगे, मैं यहाँ पे लाइव दिखा दूंगा सर, ठीक है सर? जी सर। सर पीयू दास जी कुछ बोल रहे थे सर कि ईमेल चेंज हो रहा है सर। मैं थोड़ा सा अगर वो टाइम दे सर, बिल्कुल जान सकते हैं तो बता सकते हैं वो। जी सर, पीयू दास जी सर बोलिए ना। जी सर, आप कुछ बता रहे थे, बता सकते हैं आप। पीयू दास जी नहीं बोल रहे थे सर, महेश जी बोल रहे थे। हेलो। अच्छा दिनेश जी जो 1 मिनट मैम, दिनेश जी कुछ बता सकते हैं? अगर हेल्प कर सकते हो तो प्लीज करें। जो साथी अभी मेल आईडी के लिए बता रहे थे, वो अपना नंबर चेंज के वो माइक ऑन करके वो गाइड कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। राकेश जी सर, आपका जो आईडी बना है उसमें ईमेल नंबर कौन सा पड़ा है, उसको चेक कर लीजिए, फिर अपने वॉलेट में जाके चेक करिए कोई ईमेल आईडी है कि नहीं। फिर ऑथेंटिकेटर से उसको पहले आप वेरिफिकेशन करिए, जिस मोबाइल से आप किए थे उसी मोबाइल से करिएगा। उसके बाद से जो दूसरा नंबर डालिएगा आप, दूसरा नंबर जो भी डालना चाहते हैं, जो मोबाइल में ऑलरेडी आपके पास हो, उसमें जो फॉर्मेट पर आ रहा है उसमें जाइएगा और वो ईमेल आईडी डाल के जी सर, जो ओटीपी आएगा उसमें सबमिट कर दीजिएगा, ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। हम चेंज अपना स्वतः पर्सनल चेंज किया, ईमेल आईडी चेंज हो गया, अशोक के रात चेंज किया। सर आप अगर मुझे पर्सनल नंबर दे सके सर तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। बिल्कुल ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। जी सर, प्लीज सर। मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। जी सर नोट भेज दे रहा हूँ नंबर आपके। ओके सर, भेज दिए सर, भेज दिए। जी सर कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है प्रेम सर और सुंदर सर, बहुत धन्यवाद सर। आप लोग कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। प्रेम जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट अजय कुमार जी, पीयू दास जी, प्रवीण कुमार जी, अपना मैक ऑन करें। मोहन जी नमस्कार। प्रेम जी नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल से पीयू दास बात कर रही हूँ। सुबह वाले मीटिंग में भी मैंने अपना क्वेश्चन रखा था। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे ना सी मेंबर ने 50 USDT कुछ दिन पहले, 3-4 रोज पहले डिपॉजिट किया था, तो बी मेंबर को 7,500 का वो मिल गया था, तो उसने स्टेक लगवा लिया। ठीक है, मैं अभी बी मेंबर को अगर स्टेक लगवा दे, वो अगर स्टेक लगवाएगा
तो ए मेंबर को प्रॉफिट आगे मिल भी सकता है ना, अभी की बात कर रही हो? अभी नहीं, मतलब हाँ आज भी या फिर कल के बाद आप लोग बोल रहे हो अपडेशन आ सकता है या आएगा ही पक्का। जो ओल्ड आईडी के ऊपर कमीशन मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। अभी मैंने अभी मैंने 3-4 अकाउंट पेड किए हैं, किसी को नहीं मिला उसके स्पॉन्सर को। ओके, मैंने आगे मिल सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है और नॉट? अभी कुछ नहीं कह सकते मैम ओल्ड अकाउंट के ऊपर। तो कल तक वेट करें ना, कल के बाद कोई अपडेशन आएगा आई थिंक। करके देख सकते हो आप एक बार ट्राई। और फ्रेश अकाउंट के ऊपर मिल रहा है, ठीक है मैम? नहीं फ्रेश नहीं सर, सारे ओल्ड अकाउंट है। और मेरे हस्बैंड के साथ भी आज आपकी शाम को बात हुई थी, वो पंजाब से ही है, राहुल गर्ग करके या राहुल कुमार जिस भी नाम से जानते हो आप। तो मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ पर वो पंजाब में रहते हैं। तो टमाटो का काम करते हैं? टमाटो का नहीं, आलू के बीज का काम। हाँ वो कल मिलेंगे मेरे को। हाँ आपसे जब बात हुई थी तो मैं ऑलरेडी वीडियो कॉल पे थी तब। तो मेरा ये कोरिस था, ठीक है। फिर मैं कल के बाद बी मेंबर को 50 USDT वो ज्वाइन डाले या आज भी करके देख सकते हैं, या कल तक या 2 दिन तक रुक जाए, कोई बात नहीं। ओल्ड यूजर के ऊपर मिल ही नहीं रहा अभी तो। नियर अबाउट अगर कल को कुछ अपडेट आता है, मिलता है, मेरे को नहीं लगता मिलेगा, जहाँ तक लगता है, क्योंकि कंपनी ने रेट इंक्रीज कर दिया है। कल से रेट जो है वो 0.008 हो जाएगा, उसके लिए शायद इसलिए ही बंद किया हो, ठीक है। बाकी अपडेट की वजह से है या क्या है आपको 2 दिन के बाद पता लगता है। अभी जो अकाउंट लग रहे हैं किसी को नहीं मिला है, क्या अकाउंट मैंने हाथ से लगाए हैं किसी को नहीं मिला, ठीक है मैम? अच्छा ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट बलविंदर सिंह जी, मोहन सिंह जी, अर्जुन कुमार जी, विपिन कुमार जी, सुरिंदर कुमार शर्मा जी, गैरी जी, बलजीत कौर, अमन सिंह, सतपाल सिंह। तो प्रेम सर जी सर। नमस्ते सर, मैं मानसिंह सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से, लेवल 4 का लीडर। आवाज वो आ रही है सर थोड़ी सी आपकी ब्रेक होके। कहाँ से बोल रहे हैं सर? पंजाब से बोल रहा हूँ सर। सर आपने हेडफोन यूज करके क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही सर आपकी क्लियर। हेलो सर, अभी आई है? हेलो प्रेम सर, आ रही है आवाज आ रही है। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन कर सकते हैं आप? प्रेम सर और सुंदरलाल सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप बोल रहे हैं कि 90 डेज के बाद जिसने भी $50 का रिचार्ज कराया होगा उसकी आईडी ही मतलब चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो ये हर एक लीडर को करानी पड़ेगी, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो, चाहे वो 4th लेवल का हो, चाहे 6th लेवल का हो, कि जहाँ किसी की टेक लग चुकी है उसको नहीं करानी पड़ेगी? जी मैं बताना चाहता हूँ। आप सर कौन से लेवल पे हैं? मैं 4th लेवल पे सर। अच्छा 4th लेवल पे है सर। ट्रेजर एनएफटी पे जब आपका अकाउंट बना था तो उसकी नियम और शर्तें क्या थी, क्या बता पाएंगे आप? नहीं सर। सर ट्रेजर एनएफटी पे जब हम अकाउंट बनाते थे मिनिमम $50 इन्वेस्टमेंट करना होता था मिनिमम, और मैक्सिमम 100, 200, 500 जैसे भी आपका बजट हो वैसे कर सकते थे। अगर $49 आपके अकाउंट में रह गया तो आपका अकाउंट बंद माना जाता था, ब्लॉक माना जाता था। हाँ जी। लेकिन अभी जो हमारा ट्रेजर एनएफटी का फंड था वो एक जेल में डाल दिया गया है स्टेक के माध्यम से। हाँ जी। हम उसकी जमानत करवा ले रहे हैं गैस फीस दे करके, टीएफटी टोकन के हिसाब से $50, $100, $200 के हिसाब से। लेकिन जैसी जमानत खत्म हो जाएगी वो फिर जेल में चला जाएगा। ये आपको जानकारी होगी सर? हाँ जी। हाँ। लेकिन ये सारी जो कार्रवाई हो रही है ट्रेजर फंड पे हो रही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, नीचे वाली की आईडी एक्टिवेट करा दे रहे हैं, उससे पैसा आ जा रहा है और ऊपर वाला विड्रॉल भी ले पा रहे हैं, ट्रेड के लिए छोड़ ही नहीं, रिजर्व के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कंपनी ने सभी के लिए दिया है कि सभी डालें, कम से कम आपका अकाउंट तो एक्टिवेट होना चाहिए ना सर। अच्छा, ये कंपलसरी कर दिया है कि सभी
$50 यस। लेकिन जो पहले फंड मिल रहा था 7,500 पुरानी आईडियो पे और 15,000, ये गलत किया कंपनी ने। वो चालू रखना चाहिए, $50 जरूर करें, लेकिन उस पर कुछ नहीं दे रहे, ये गलत है। ये हम कंपनी डिमांड करें कि उसे कंटिन्यू करना चाहिए। पैसा सब लोग डाल लेंगे, अब विदाउट उससे कुछ मिलेगा नहीं तो क्यों डालेगा आदमी? ये तो ब्लैकमेल हो गया, ये तो ब्लैकमेल करना हो गया ना। बिल्कुल सर। अभी न्यू आईडी, पहले न्यू आईडी पे नहीं दे रहे थे, अब न्यू आईडी पे दे रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कंपनी थोड़ा सा गलत कर रही है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो वो सर जरूरी है डालना, लेकिन अभी वेट कर सकते हैं सर, समय है इसमें। अभी 74 डेज है।